आनापानसति मेडिटेशन क्या है? जैसा कि पहले भी सेशन में बताया था, आना का मतलब इन ब्रेथ, आती हुई सांस। अपाना मतलब आउट ब्रेथ, जाती हुई सांस। और सती मतलब बी विद मतलब सांसों से जुड़ के रहना। तो आनापानसति ध्यान में हमें लगातार अपनी आती हुई और जाती हुई सांस पर ध्यान देना रहता है। और इसको करने का तरीका क्या होता है? हमें अपने हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक करके गोद में रखना रहता है। अपने पैरों को क्रॉस करना रहता है। अगर कुर्सी पे बैठे हैं तो जो हमारा एंकल्स है उसको नीचे उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, जो भी है, टखना है क्या है नीचे हम्म। उसको क्रॉस कर लेते हैं और कुर्सी पे आराम से बैठ सकते हैं। और अगर बैक सपोर्ट चाहिए तो वो भी हम ले सकते हैं। और चश्मा पहने हैं तो चश्मे उतार देते हैं, क्योंकि आंखें तो बंद होती हैं, देखने की जरूरत है नहीं। और आंखों को पूरे ध्यान के दौरान बंद रखना रहता है। और जो नेचुरल ब्रेथ है, जो आती हुई जाती हुई सहज सांसों को बस देखना रहता है। और इसमें मतलब जितना आरामदायक स्थिति में हम बैठ सके उतना आरामदायक स्थिति में बैठना है। ऐसा कुछ नहीं है कि सांस खींचना है, ऊपर रोकना है फिर छोड़ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सहज कंधों को नीचे करके बैठना है, गिरा के बैठना है। पीठ सीधी है तो ठीक है, ऐसे ऐसे झुक के या ऐसे कुछ नहीं। लेकिन बैक सपोर्ट ले सकते हैं, कमर को भी रिलैक्स रखते हैं। और होता क्या है जब हम ये ध्यान करते हैं तो उसमें क्या होता है? इसमें जो ब्रेथ एनर्जी है, जो श्वास ऊर्जा है, जब हमारे अंदर आती है तो हमारे मन को खाली कर देती है। और जैसे हम डूइंग स्टेट से नॉन डूइंग स्टेट में चले जाते हैं। और जैसे मन हमारा खाली हो जाता है। और जब ऐसा होता है तो जो कॉस्मिक एनर्जी है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, उसका बहुत अच्छे से फ्लो हमारे फिजिकल बॉडी में हो जाता है। मम्मी आ गई। सभी को म्यूट रखते हैं तो फिर तो बहुत सारी ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे शरीर में फ्लो होने लगती है। और फिर जब ये कॉस्मिक एनर्जी हमारे फिजिकल बॉडी में फ्लो होती है, एक्चुअली ये कहाँ से फ्लो होती है? जो हमारी एथरिक बॉडी है या प्राणमय कोश है, वहां से फ्लो होते हुए तब हमारे फिजिकल बॉडी में फ्लो होती है। तो ऐसा होने से अगर कोई एनर्जेटिक ब्लॉक्स है हमारे सिस्टम में तो वो क्लियर हो जाते हैं। और ऐसे धीरे धीरे फिर आगे चल के हमें इस कॉस्मिक एनर्जी का अनुभव होता है। और इसके फायदे क्या हैं? इसके फिजिकल लेवल पे क्या फायदे हैं? तो इससे हमारा जो ओवरऑल हेल्थ है वो अच्छा होने लगता है। हमें बार बार डॉक्टर के यहाँ नहीं जाना पड़ता है। और जो हमारी इम्यूनिटी, हमारा इम्यून सिस्टम है, हम बीमार कम पड़ते हैं, हम स्वस्थ रहते हैं। और शरीर में ऊर्जा का लेवल बढ़ जाता है। और हमारी जो बीमारी के प्रति प्रतिरोधक क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। अगर मान लो कहीं कुछ बीमार हो भी गए या कुछ चोट लग भी गई तो वो उसकी जो हीलिंग है ना, अच्छे से जल्दी से हो जाती है। और जो एजिंग प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है। और मेंटल एंड इमोशनल बेनिफिट क्या है इसके? हम रिलैक्स रहने लगते हैं, रिलैक्सेशन मिलता है। और जो स्ट्रेस हमें स्ट्रेस नहीं उतना होता है। अगर हो भी जाता है तो हम जल्दी उसको ओवरकम कर पाते हैं, हमें उससे आराम मिलता है। और हमारा मूड स्विंग नहीं होता है, अच्छा मूड रहने लगता है। और हमारा जो नजरिया है दुनिया को देखने के प्रति वो पॉजिटिव हो जाता है, अच्छा हो जाता है। और जो हमारा मेंटल एंड इमोशनल बैलेंस, ये सब अच्छा हो जाता है। हम बैलेंस फील करते हैं, स्टेबल रहते हैं। और अगर हमें कभी कोई कुछ कहता है तो हम सोच समझ के उसको अच्छे से रिस्पॉन्स देते हैं, ना कि रिएक्ट करते हैं। अब कुछ लोगों का ये प्रश्न हो सकता है कि हम इसको कब करें और कितनी देर तक करें? तो इसको करने के लिए हम जो भी हमारा
इसमें कोई रोक टोक नहीं है, आप कभी भी दिन में रात में किसी भी समय कर सकते हैं, क्योंकि हमारी श्वास तो हमारे साथ हर वक्त है ही। तो हम अपनी श्वास के साथ कभी भी कहीं भी बैठ सकते हैं। और इसका जो थंब रूल है, इसको करने का जो तरीका है कि जो भी हमारी उम्र है कम से कम हमें उतना करना चाहिए। तो सपोज 20 साल है तो हमें 20 मिनट करना चाहिए, या 50 है तो 50 मिनट करना चाहिए। तो मान लीजिए किसी बिगनर को अगर 50 मिनट अच्छे से ध्यान नहीं लगता है, तो हम उसको 25 मिनट कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कम से कम उतना तो हम कर ही लें दिन में। और ज्यादा से ज्यादा के लिए कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी करें, दिन भर करें रात भर करें। और जब हम अच्छे से ध्यान करते हैं तो कभी कभी तो 5 मिनट, सॉरी 30 मिनट या 1 घंटा भी 5 मिनट के बराबर फील होता है। और जब हम ध्यान में बैठते हैं तो मन इधर उधर भागता है। तो हमें क्या करना है, पहले तो कोशिश करना चाहिए कि एक जगह अपना एक स्पॉट बना लें, कोजी कॉर्नर खोज के। और वहां पे हर रोज वहीं पे कोशिश करें बैठने का, अगर हो सके तो डेली बैठना चाहिए। और मन इधर उधर भागता है, कोई बात नहीं, बार बार एफर्ट डालने से इजी हो जाएगा और फिर मन लगने लगेगा। तो बस यही है हमारा ध्यान करने का तरीका। और पीएसएसएम के 6 सूत्र और हैं। वो क्या है कि पहला क्या है, नो जजमेंट। तो हमें दूसरों के प्रति और अपने प्रति भी जजमेंट नहीं लाना है। इतना मतलब तुरंत नहीं हो जाता है, तो कुछ खुद को जज नहीं करना है। बस यही है, बार बार अवेयरनेस में रहेंगे तो हम उससे छुटकारा पा पाएंगे। और नो ब्लेम एंड नो कंप्लेन। अगर कहीं कुछ हो जाता है तो हमें उसको लेके दूसरों को ब्लेम करने के बजाय अगर हम अंदर की तरफ देखें कि इसकी जड़ कहाँ है और हम उस पर वर्क करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और फिर हमें किसी के मैटर में कोई इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। कोई कर रहा है, कौन सी परिस्थिति की वजह से वो क्यों वैसे बिहेव कर रहा है, या उसका जो भी रिएक्शन है या जो भी है, हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम उसको जज ना करें, उसको उसमें इंटरफेयर ना करें। और फिर तीन और क्या है कि सज्जन सांगत्य करना है, ध्यान करना है और स्वाध्याय करना है। तो अगर हम 3 घंटा ध्यान करते हैं तो 2 घंटा हमको स्वाध्याय करना चाहिए, 1 घंटा सज्जन सांगत्य। तो सज्जन सांगत्य क्या है, स्वाध्याय का मतलब अच्छी बुक पढ़ना है, जो कि मतलब हमारा जो ध्यान की यात्रा है, जो जर्नी है, उसमें हमारे आत्मा से जुड़ी हुई चीजें, कॉन्शियस बुक रीडिंग करनी है। ये नहीं कि कोई नॉवल पढ़ रहे, स्टोरी पढ़ रहे, वो सब नहीं माना जाएगा स्वाध्याय में। आत्मा परमात्मा से रिलेटेड चीजों को पढ़ना या फिर कुछ ऐसा चीज जिससे कि हमारा अवेयरनेस और अधिक बढ़े। तो जो सज्जन सांगत्य है, जैसे अभी हम ध्यान कर रहे हैं, ध्यान से जुड़ी बातें कर रहे हैं, या इसके बाद भी हम फोन करके बात कर सकते हैं, या कुछ हमने बुक में पढ़ा उसको डिस्कस कर सकते हैं, या पीएमसी पे जाके हम वहां से कुछ उठा के देख सकते हैं। तो वो सब भी सज्जन सांगत्य है। तो ये 6 हम करेंगे तो हमारा समय अच्छे कामों में व्यतीत होगा और हमारी प्रोग्रेस फास्ट होगी। क्या है कि जब हम सिर्फ 1 घंटे ध्यान करते हैं या आधे घंटे ध्यान करते हैं और बाकी टाइम जब हम नहीं करते हैं, तो जो भी हम ऊर्जा इकट्ठा करते हैं वो बहुत जल्दी खत्म होने लग जाती है। हाँ, उसका असर उतना अच्छा नहीं होता है। लेकिन जब हम अवेयरनेस में दिन भर रहेंगे तो पहली बात तो ध्यान में भी हम बहुत जल्दी उतर पाएंगे। और अ, हम हमारे अवेयरनेस की वजह से हमारा पूरा दिन भी अच्छा रहेगा, हमारी प्रोग्रेस बहुत अच्छी होगी। तो चलिए अब हम ध्यान की ओर बढ़ते हैं। हम 30 मिनट्स तक ध्यान करेंगे। आप लोग कोशिश करिएगा कि ध्यान में बने रहें, बीच में ना छोड़े। तो सभी लोग सुखासन में बैठ जाएंगे।
अपने पैरों को क्रॉस कर लीजिए, हाथ की उंगलियों को उंगलियों में फंसाकर अपनी गोद में रख लीजिए। और मास्टर्स वॉल्यूम ठीक है ना श्वेता? हाँ, वॉल्यूम ठीक है। बाकी सबका भी एक बार चेक कर लीजिए आप, ज्यादा अच्छा। हाँ, ईयरफोन से ठीक रहेगा शायद, बाकी देख लीजिए आप। हाँ, सोनाली का भी ठीक। थैंक यू, थैंक यू। चलिए अब हम ध्यान में डूब जाते हैं मास्टर्स। अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कंधों को ड्रॉप कर दीजिए, कमर को रिलैक्स कर लीजिए। तन के नहीं बैठेंगे, बिल्कुल सहज बैठेंगे। आनापान सती ध्यान करेंगे। आती हुई और जाती हुई श्वास के प्रति हम पूरी तरह जागरूक रहेंगे। हमारा मन क्या करता है, हमें बहुत सारा काम देता है, ये करो वो करो, ऐसे करो वैसे करो। यहाँ पे हमें कुछ भी ऐसा सोचना नहीं है, कुछ भी करना नहीं। हमारा इस वक्त यही काम है कि हमें कुछ नहीं करना है। बाहर से अपने ध्यान को अपने शरीर की ओर लेके आइए। अपने शरीर को देखिए, कितना सुंदर यंत्र मिला हुआ है अनुभव के लिए। ये शरीर ना हो तो आत्मा अनुभव नहीं कर पाएगी। हम शरीर नहीं है, फिर भी ये शरीर अनुभव के लिए जरूरी है। बिल्कुल सहज बैठेंगे। एक लंबी गहरी सांस भरेंगे और छोड़ते हुए खुद को खाली होने देंगे। एक लंबी गहरी सांस और भरते हुए और छोड़ दीजिए धीरे धीरे, खुद को खाली होने दीजिए। एक बार और सांस भीतर, प्राण ऊर्जा भर रही है आपके हर एक सेल्स में, और छोड़ते हुए बिल्कुल खाली। हम जितना अधिक खाली होते जाएंगे, हमारा ध्यान उतना ही सुंदर अच्छे से लगे। बस खाली हो जाए। परम पिता परमेश्वर महाआद्य शक्ति की ऊर्जा से जुड़ेंगे, अपने सोर्स से कनेक्ट होंगे। परम गुरु मंडल पितामह पत्री जी की ऊर्जा से, उनकी चेतना से जुड़ जाएंगे, गुरु की ऊर्जा से जुड़ जाएंगे और अपने आप सरेंडर कर देंगे अपनी पूर्ण आत्मा। अपने आसन को फील करेंगे और बिल्कुल सहज रहेंगे। पूरे कमरे से कोई और आवाज आ रही है तो उसको फील करें।
और उसको स्वीकार करेंगे। वो आवाज भी आपके लिए एक म्यूजिक ही है। अपने सांसों के प्रति पूरी तरह जागरूक रहें। अपना ध्यान अपने सिर के ऊपर लेके आएंगे। आपके सिर से 10 इंच ऊपर आपकी पूर्णात्मा का सेंटर है, सोल सेंटर। भाव करिए वहां से गोल्डन कलर की लाइट आपके सिर से होते हुए, सहस्रार से होते हुए धीरे धीरे पूरे सिर में उतर रही है। सांसों के प्रति अवेयर रहेंगे। सांसों में कोई बदलाव नहीं लाना है हमें, बस सांसों को देखना है। जहां जहां हम अपने अटेंशन को ले जाएंगे, अपनी सांसों को भी वहां देखते रहेंगे। अभी अपने अवेयरनेस को पूरे सिर पे लगा के रखेंगे। पूरा सिर गोल्डन लाइट से, सुनहरे प्रकाश से भर रहा। धीरे धीरे फील करिए एनर्जी धीरे धीरे सहस्रार से आपके पूरे सिर में, आपके ब्रेन में, आपके बालों में, सिर के चारों ओर धीरे धीरे उतर रही है। आपका पूरा चेहरा, आपके सिर के पीछे दोनों कान, आपका गला, गर्दन सुनहरा होता जा रहा है। आपके दोनों कंधे, दोनों हाथ, हाथों की उंगलियां, ये भी पूर्णात्मा के प्रकाश से भर रही। और साथ ही साथ ये अंग रिलैक्स होते जा रहे हैं। सांसों के प्रति जागरूक रहेंगे। सांस आ रही है, जा रही। श्वासों के द्वारा प्राण ऊर्जा भीतर उतर रही। आपका सीना, आपका हृदय, आपका पूरा पेट, पेट में जो भी सिस्टम है, जो भी ऑर्गन्स है, आपकी पीठ, आपकी पूरी पीठ, पूरी रीढ़ की हड्डी फील करिए सुनहरे प्रकाश से भर रही। और ये प्रकाश धीरे धीरे उतरता हुआ आपके कमर में, आपके एब्डोमेन में भर रहा है। ये गोल्डन लिक्विड लाइट के रूप में जिधर जिधर आपका अवेयरनेस, आपकी जागरूकता जा रही है, ये अपने आप उसको फॉलो कर रहा है। आप पूरी तरह स्वीकार भाव में रहेंगे। आपकी हायर सेल्फ की ऊर्जा आपके भीतर भर रही है।
जितना अधिक अवेयर रहे, उतना सुंदर तरीके से ऊर्जा को आप ले पाएंगे। हम ऊर्जा के समंदर में हमेशा से बैठे हुए हैं। जब हम अवेयर होते हैं तो ऊर्जा वो हमारे भीतर उतरने लगती है। तुरंत ही हमारा कनेक्शन हमारे गोड़ात्म से बन जाता है और गाढ़ा बन जाता है। कनेक्टेड तो हम हमेशा ही रहते हैं और अच्छा और सुदृढ़ हो जाता है। अपने कमर को देखें, अपने हिप जॉइंट्स को देखें, भरने दें ऊर्जा को, दोनों थाइस जंघों में भरने दें। आप ऊपर से नीचे की ओर सुनहरे होते जा रहे, गोल्डन प्रकाश ऊपरी भाग भर चुका है। सांस धीरे धीरे धीमी होती जा रही है। शरीर शिथिल और स्थिर हो रहा है। दोनों घुटनों में ये ऊर्जा भर रही है, दोनों पैरों में, एंकल्स में, पैर के तलवों में, उसके ऊपरी हिस्से में, पैर की उंगलियों में। पूरा शरीर आपके गोड़ात्मा की ऊर्जा से भर चुका है। शरीर शिथिल और स्थिर। अभी अपने अवेयरनेस को अपने नाक के पास लेके आइए। और नाक से देखिए कैसे ये प्राणवायु, ये लाइफ फोर्स एनर्जी धीरे धीरे प्रवेश करते हुए जीवनदायिनी ऊर्जा को आपके भीतर उतार रही, हर एक कण में उतार रही। और जाती हुई श्वास आपको और अधिक रिलैक्स और अधिक रिलैक्सेशन की स्थिति में ले जा रही। आप और अधिक खाली होते जा रहे हैं जाती हुई श्वास के साथ। आप जितना अधिक खाली होंगे, गोड़ात्मा की ऊर्जा उतने ही सुंदर तरीके से आपके भीतर और बढ़ती जाएगी। तो हम पूरी जागरूकता के साथ सांसों को देखेंगे, चौकन्ना रहेंगे और दृष्टा भाव में रहेंगे। शरीर भाव से बाहर आ जाएंगे, मन से बाहर आ जाएंगे। एक दृष्टा की तरफ अपनी आंख को हल्का सा ऊपर की तरफ रखते हुए, अपने चिन को थोड़ा सा ऊपर रखते हुए, ठुड्डी को थोड़ा ऊपर करके देखते जाए। श्वास सुंदर, सहज, सरल श्वास नाक से भीतर प्रवेश कर रही है और जाते हुए श्वास के साथ हम और अधिक रिलैक्स होते जा रहे हैं।
शरीर को बिल्कुल रिलैक्स रखिएगा। बाहर की सभी चिंता को छोड़ दें। वो सब तो हर रोज होता रहता है। ये आपसे मिलने का आपका अपना समय। सभी पहचानों से बाहर आ जाएंगे। हम किसी के भाई बहन, बेटा बेटी, पति पत्नी, दोस्त, बॉस, एम्प्लॉय, कुछ भी हो सकते, पर वो हमारी असली पहचान नहीं है। हम शरीर नहीं है, आत्मा है। मैं और मेरा को छोड़ दे। जितना अधिक पकड़ेंगे, जितना अधिक कंट्रोल करना चाहेंगे लोगों, परिस्थितियों, उतना ही अधिक पीड़ा, कष्ट होगा। सब छोड़ दे। ये पल आपका है। इस पल में अपने आप से पूरी तरह जुड़कर रिलैक्स हो जाए। कोई पुराने थॉट्स, कोई ऐसी बात, कोई ऐसे पैटर्न सामने आ रहे, सब छोड़ दे। ये सब माया है, आपका सच्चा स्वरूप नहीं। सांसों से जुड़कर अपने ही अंतर की गहराई में उतरते जाएं। हर एक आती हुई सांस आपको जीवनदायिनी ऊर्जा प्रदान कर रही है और पूर्ण आत्मा का प्रकाश आपके कण कण में उतर रहा है। और हर एक जाती हुई श्वास के साथ आप और अधिक गहरे और गहरे और गहरे उतरते जा रहे हैं। ये जीवन एक सुंदर गिफ्ट है हमारे लिए, प्रकृति की ओर से। इस जीवन में जो भी परिस्थितियां आती, जो भी लोग मिलते, वो भी हमारे भले के लिए ही मिलते। अकारण कुछ भी नहीं होता है।
हर एक श्वास को देखते रहेंगे। और अपने भीतर उतरते जाएं। जैसे जैसे सांस धीमी होती जा रही, मन भी शून्य होता जा रहा है। वो जो इधर उधर भटकाता है वो मन है। मन के पीछे ना जाए, विचारों में ना उलझे, श्वासों से जुड़कर आगे बढ़े। मन का काम है भटकाना। सुकून और शांति आपको अपनी आत्मा से जुड़ के मिलेगा और आपकी आत्मा तक ले जाने का जो एक मार्ग है, एक माध्यम है, वो है आपकी श्वास। श्वासों की डोर थामे रहे और उतरते जाएं अपने अंदर की गहराई। श्वास ही आपकी सच्ची मित्र है। श्वास ही सद्गुरु आपको आपके आत्मा तक पहुंचाने के लिए ये मार्गदर्शक बन सकती है। इसकी डोर पकड़े रहे। जैसे जैसे आपकी सांस धीमी हो रही, आपकी चेतना का विस्तार हो रहा है, आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही। आती हुई सांस और जाती हुई सांस एक एक मोती की तरह, और इन मोतियों से एक सुंदर माला बन रही। देखते जाएं, एक भी मोती छूटने ना पाए।
एक भी सांस छूटने ना पाए मास्टर्स। हर एक सांस देखते हुए आती हुई सांस प्राण ऊर्जा लेके आ रही है। जाती हुई सांस आपको और खाली करते रिलैक्स कर रही। आखिरी 4 मिनट मास्टर्स। लास्ट 4 minutes। और आत्मा का प्रकाश सिर से होते हुए शरीर के एक एक कण में, भौतिक शरीर की हर एक सेल्स में, डीएनए में, सभी हड्डियों में, आपके खून के एक एक कतरे में, सभी अंग, हर जगह, आपके प्राणमय कोश में, आपकी नाड़ियों में, आपके सभी चक्रों में प्रवाहित हो रहा है। आपकी आते हुए सांस के साथ में प्राण ऊर्जा सांसों के द्वारा आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में उतर रहा है, वहां से पूरे शरीर में पहुंच रहा है। कुछ भी नहीं करना है मास्टर्स, जस्ट जो हो रहा है उसे होने देना, दृष्टा बन के देखना।
अपनी अवेयरनेस को अपने हार्ट सेंटर पे लेके आएंगे। अपनी पूरे बॉडी को फील करिए। अगर आप ध्यान में बने रहना चाहते हैं तो आप बने रहिए। अगर ध्यान से बाहर आना चाहते हैं आप पूरे ब्रह्म गुरुमंडल को कोटि कोटि धन्यवाद देंगे। पितामह बद्री जी को कोटि कोटि धन्यवाद। परम पिता परमेश्वर आदि पराशक्ति कोटि कोटि धन्यवाद। पंच तत्वों अनुग्रह कोटि कोटि धन्यवाद। हमारे माता पिता को कोटि कोटि धन्यवाद। हमारे इस शरीर को, शरीर के एक एक सेल्स को, हमारी सांसों को धन्यवाद। इस ग्रुप से जुड़े सभी मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि कोटि आभार। अपने दोनों हाथों के हथेली को आंखों पे रखें। पल को झपकाते हुए हथेली के भीतर ही खोलना शुरू करेंगे। 5 4 3 2 1। हाथों हटाते धीरे धीरे हटाते हुए एक सुंदर सी प्यारी सी मुस्कान के साथ बाहर आ जाएंगे। थैंक यू मास्टर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।